बहू से तो बस मेकअप करवा लो। शांति की बेटी दिव्या की शादी थी। चारों तरफ नाच गाना और खुशी का माहौल था। बारात भी दरवाजे पर आ चुकी थी। तभी शांति अपनी बेटी के कमरे में आती है और अपनी बेटी से कहती है, इतने मेकअप से तेरा मन नहीं भरा जो दरवाजे पर बारात आ चुकी है और तू मेकअप करने में लगी हुई है। आज तो मेरी शादी का दिन है और आज ही अगर मैं अच्छे से मेकअप नहीं करूंगी तो दुल्हन थोड़ी ही कहलाऊंगी, बल्कि शादी में हर कोई सज के आया है और जिसकी शादी में लोग शिरकत कर रहे हैं उसे तो अलग दिखना ही होगा ना माँ। अलग के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो तेरा मेकअप देखकर दूल्हा भाग जाए। अब चल नीचे, सभी इंतजार कर रहे हैं। शांति अपनी बेटी दिव्या से ये कह रही होती है कि तभी दिव्या की छोटी बहन मधु वहां आती है। माँ जल्दी चलिए नीचे, आपको सभी खोज रहे हैं और दीदी को भी बुलाया, मैं दीदी को लेकर आती हूँ। मेरी माँ जल्दी से नीचे आजा, आज तेरी शादी है। कुछ देर बाद ही दुल्हन को नीचे लाया जाता है। तभी दूल्हे की बहन दुल्हन को देखते ही अपने भाई के कान में फुसफुसाकर कहती है, भाई देख लो भाभी का मेकअप, वाकई सुंदर तो लग रही है। कहीं ऐसा ना हो शादी के बाद मेकअप पर ही आपका जेब ढीला होता रहे। आज उसकी शादी है तो वो मेकअप नहीं करेगी तो क्या तू करेगी? हर चीज में नुक्स निकालती रहती है। दिव्या बेहद ही सुंदर लग रही थी, लेकिन दिव्या के मेकअप करने की आदत उसके मायके वालों को तो पता थी, लेकिन अभी दिव्या के ससुराल वाले दिव्या की इस आदत से अनजान थे। अब दिव्या की शादी हो जाती है और शादी के बाद दिव्या अपने मायके से ससुराल आती है। भाभी ये रहा हमारा घर, अब ये आपका भी घर हुआ और ये है आपका कमरा। क्या हुआ भाभी, आपको कमरा पसंद नहीं आया? जी अच्छा है। सौंदर्या दिव्या को उसका कमरा दिखाकर कमरे से बाहर चली जाती है। सौंदर्या के जाते ही दिव्या सिर पर पल्लू हटाती है और रिलैक्स होते हुए कहती है, कितना थक गई हूँ, मेरा मेकअप भी खराब हो गया होगा, चलो मेकअप कर लेती हूँ। इतना कहकर दिव्या मेकअप करने लगती है। तभी कमरे में गोपाल आता है। अरे दिव्या ये क्या कर रही हो? मेकअप उतारने की वजह मेकअप कर रही हो? बहू ये क्या कर रही है तू? चल लोग तेरी मुंह दिखाई को आने लगे, इसके लिए तू तैयार हो रही है? हाँ, माँ दिव्या को मैंने ही कहा है तैयार होने के लिए। कौशल्या अब नीचे चली जाती है। उसे अपनी बहू को आते ही मेकअप करते हुए देख थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन वो सबको नजरअंदाज कर देती है और नीचे आकर औरतों के बीच बैठ जाती है। अरे कौशल्या पूरे 20 मिनट हो गए, अब तक तेरी बहू आई नहीं क्या? लगता है अभी से ही वो तेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे नहीं नहीं, आती ही होगी, मैं बोल कर आई हूँ। रुक अभी आवाज देती हूँ। बहू, अरे ओ बहू, नीचे सभी मुंह दिखाई को बैठे। तो क्या ऐसे ही आ जाऊं? मेकअप तो पूरा होने दो, मेकअप सेट होने में भी समय लगता है। दिव्या की बात दिव्या के कमरे में आई सौंदर्या सुन लेती है। इधर काफी देर इंतजार करने के बाद औरतें चली जाती हैं और दिव्या उनके जाने के काफी देर बाद नीचे आती है। लो माँ, आपकी बहू आ गई सबके जाने के बाद। अब क्या जरूरत है बहू आने की? मैं समझ गई, तुझसे तो बस मेकअप करवा लो, वही आता है तुझे। दिव्या को मेकअप का इतना शौक था कि वो खाना पीना बनाने से पहले भी मेकअप किया करती। मेकअप के बिना दिव्या रह ही नहीं रह सकती थी। अब करीब 15 दिन बाद कौशल्या की बड़ी बहन सुनंदा अपनी नई नवेली बहू के साथ आती है। दीदी आखिरकार आप आ ही गई अपनी बहू से मिलने। अब मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद मैं बहू की मुंह दिखाई में आई हूँ, शादी में तो आ नहीं पाई थी। अरे सुनंदा, अहो भाग हमारे, जो तू नई नवेली बहू को लेकर भी साथ आई है। कितनी सुंदर और संस्कारी है तेरी बहू। कौशल्या अब अपनी बहन के साथ बातें कर रही होती है। तभी कौशल्या अपने बेटे को दिव्या को भेजने के लिए कहती है। हाँ माँ, मैं अभी भेजता हूँ दिव्या को। गोपाल अब कमरे में जाकर दिव्या को कहता है कि बाहर मेहमान आए हैं और माँ उसे बुला रही है। दिव्या भी माँ का नाम सुनते ही ब्रश उठाकर मेकअप करने बैठ जाती है। अरे तुम ठीक तो हो ना? तुमने सुना नहीं नीचे मेहमान आए हैं और तुम यहाँ मेकअप करने बैठ गई हो? आपको पता नहीं, बिना मेकअप में उनसे मिलने नहीं जा सकती। कौशल्या काफी समय हो गया, बहू आई नहीं है अभी तक, तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? दीदी कैसी बातें कर रही हैं आप? अभी तो बहू को यहाँ आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है। अब कौशल्या खुद ही जाकर अपनी बहू को कमरे से लेकर आती है और जब दिव्या मेहमानों के सामने जाती है तो वो एक नई नवेली बहू को देखकर खुद से कहती है। माँ जी ने कहा कि सुनंदा मौसी के बेटे की शादी को 1 महीना हुआ है और ये नई नवेली दुल्हन है, कितनी सुंदर लग रही है, वो भी बिना मेकअप के। कौशल्या बहू तो सुंदर लाई है, पर घर में कुछ ज्यादा ही सज सवर कर नहीं रहती। आजकल के बच्चों की तो ये आदत है सजना सवरना। अब किचन में जाकर दिव्या मेहमानों के लिए चाय नाश्ता बनाने लगती है और खुद को बार बार फोन के कैमरे में देख रही होती है।
तभी वो चाय चढ़ा हुआ छोड़कर अपना काजल ठीक करने कमरे में पहुंच जाती है और इधर चाय जल जाती है। लगता है कुछ जल रहा है किचन में। बहू तो अपने कमरे में गई है। लगता है फिर से मेकअप करने चली गई होगी ये। इसकी तो आदत है खाना बनाते बनाते लिपस्टिक काजल लगाने की। कौशल्या जैसे तैसे मामला संभालती है और अपनी बहन और घर आए मेहमानों को चाय नाश्ता कराकर विदा करती है और उनके जाने के बाद अपनी बहू को खूब खरी खोटी सुनाती है। लेकिन माँ जी, मेरा काजल फैल गया था और आपकी बहू को कोई चुड़ैल बोली तो आपको अच्छा लगेगा क्या? अरे बहू, तुझसे मैं कोई काम कैसे करवा सकती हूँ? अगर तुझे कुछ आता है तो बस मेकअप। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज दिव्या किचन में काम कर रही होती है, तभी अचानक से विमला के किचन में चिल्लाने की आवाज आती है और दिव्या अपनी सास को आकर बताती है। माँ जी, विमला काकी के किचन से जोर से चिल्लाने की आवाज आई है। हैं? अब इसे क्या हुआ? रुक, मैं देखती हूँ, तू भी चल मेरे साथ। कौशल्या तो उस वक्त विमला के घर भागती है और इधर दिव्या मेकअप करने लगती है ताकि वो विमला के घर जा सके। और करीब 20 मिनट बाद, अरे अब तू कहाँ जा रही है इतना सज धज के? माँ जी, आपने ही तो कहा था विमला काकी के घर चलने को। मैं बस आ ही रही थी। वो ठीक तो है ना? सत्यानाश हो तेरा। उसके पल्लू में आग लग गई थी, किचन में चिल्ला रही थी और तू मेकअप करके उसकी मदद करने जा रही है। इतनी देर में तो इंसान मर जाए। अरे उसे तो अस्पताल ले गए, बेहोश हो गई थी वो। मैं तो बस अपना आईलाइनर ठीक करने लगी थी माँ जी। किसी दिन मेरे साथ भी कोई हादसा हो जाए तो तू पहले मेकअप कर लेना, तब तक मुझे यमराज यमलोक ले जाएंगे। तुझसे तो बस मेकअप करवा लो। दिव्या के मेकअप करने की आदतों से घर में हर कोई परेशान था। दिव्या की सास सबसे ज्यादा दिव्या के मेकअप करने की आदतों से परेशान थी। खाना बनाते वक्त भी दिव्या मेकअप करने में लग जाती है और कई बार तो खाना जल जाता या खाना खाने बैठे लोग बिना खाए ही रह जाया करती। कई बार तो कौशल्या समझाकर गुस्सा करके दिव्या से हार चुकी थी, लेकिन दिव्या की आदत सुधर नहीं रही थी। अब एक रोज सुबह सुबह पड़ोस में कांता की सास का देहांत हो जाता है और कौशल्या अपनी बहू को कहती है, बहू, तू गोपाल को और बूढ़े को खाना पीना खिला दे। मैं जरा कांता के घर से हो आती हूँ। वैसे तो उसकी सास की उम्र हो गई थी, लेकिन अब पड़ोसी है तो जाना पड़ेगा। कौशल्या अब पड़ोस में हुई मरनी में पहुंच जाती है, लेकिन दिव्या भी सभी को खाना खिलाकर अच्छे से मेकअप करके तैयार होकर उस मैयत में शामिल होती है, जिसे देखकर सब हैरान थे। कौशल्या, तेरी बहू का दिमाग खराब हो गया क्या? उसे तूने बताया नहीं था कि तू मैयत में जा रही है? देख जरा, बारात में जाने जितना तैयार होकर आई है। सत्यानाश हो इसका, पूरे मोहल्ले में नाम हंसा दिया इसने मेरा। कौशल्या अब जल्दी से अपनी बहू का हाथ पकड़कर उसे घर में लाती है और उसे सुनाने लगती है। तुझसे तो मैं परेशान हो गई हूँ। अरे तू मैयत में गई थी या किसी की बारात में? और इतना सज धज कर कौन मरे हुए आदमी को देखने जाता है? कल को अगर मैं मर गई तो तू मुझे छोड़कर मेकअप करने में लगी रहेगी। मोहल्ले में तो नाम हंसा ही दिया है, अब नाते रिश्तेदारों में नाक कटवाना बाकी रह गया है। दिव्या को थोड़ी देर के लिए बातों का बुरा लगता है, लेकिन फिर से वो पहले जैसी हो जाती है। उसे अपने मेकअप के पीछे का पागलपन दिख नहीं रहा था। धीरे धीरे समय बीतता है, पर एक रोज दिव्या देखती है कि उसके चेहरे पर लाल लाल दाने हो गए हैं और वो ज्यादा मेकअप करने की वजह से हुआ था। चेहरे पर ज्यादा दाने होने की वजह से अब दिव्या सिर पर पल्लू रखकर रहती है। घर का सारा काम वो पल्लू में रहकर किया करती थी, जिसे देखकर कौशल्या को थोड़ा सा अजीब लगता है। क्या बात है दिव्या बहू, यूं मुंह छिपाकर क्यों घूम रही है? मेकअप नहीं किया आज तूने? लगता है मेकअप खत्म हो गया है इसलिए मुंह छुपाकर घूम रही है, वरना ऐसे हो ही नहीं सकता कि तुम मेकअप ना करे। मेकअप कैसे करूंगी माँ जी? मेरा चेहरा तो देखिए, क्या हालत हो गई मेरे चेहरे की। मैं तो अपना खुद का चेहरा नहीं देख पा रही हूँ, तो आप लोगों को कैसे दिखा सकती हूँ? इसलिए मैंने ये घूंघट डाल रखा था। अरे ये तो एलर्जी है, और कर ले भर भर के मेकअप। मैं तो तुझे इतना समझाती थी कि इतना मेकअप मत किया कर, देख लिया ना इसका नतीजा। ये एलर्जी तेरे मेकअप की वजह से हुआ है। मेकअप करना अच्छी बात है, पर दिन भर मेकअप करना ये ठीक नहीं है। घर में कोई फंक्शन, शादी या पार्टी है तो कर लो मेकअप, लेकिन रोज रोज मेकअप करना अच्छा थोड़ी ना होता है। माँ जी, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, देर से ही सही, पर मुझे अब समझ में आ गया कि दिन भर मेकअप करना ठीक नहीं होता। इसलिए अब आप ही बताओ कि मैं अब क्या करूँ? ये मेरे दाने कैसे खत्म होंगे? मैं तो इन दानों के साथ रह नहीं सकती। अब रोना बंद कर और सुन मेरी बात। मैं तुझे बताती हूँ, मेरे पास एक उपाय है। इस पर मुल्तानी मिट्टी को पीसकर उसमें गुलाब जल और एलोवेरा डालकर उसका लेप बनाकर लगा, और धोने के बाद अपने चेहरे पर एलोवेरा लगा ले। उसकी ठंडक से ये सारे दाने ठीक हो जाएंगे। और हाँ, मेकअप मत करना आप, ठीक है? लेकिन माँ जी, आप तो कभी मेकअप भी नहीं करती, फिर आपको इन सब चीजों के बारे में कैसे पता? अरे तेरी सास भी कभी बहू थी।
कौशल्या के बताए हुए मुल्तानी मिट्टी के लेप को दिव्या अब रोज लगाती थी, जिससे दिव्या के चेहरे की एलर्जी 2 दिन में ठीक हो जाती है। और उस दिन के बाद से दिव्या अपने चेहरे पर मेकअप सिर्फ शादी पार्टी में जाने के लिए ही करती है। और कितनी देर लाइन लगानी पड़ेगी पानी पूरी खाने के लिए? यहाँ कोई ऐसी वैसी पानी पूरी नहीं मिलती, बल्कि 10 तरह की अलग अलग पानी पूरी मिलती है। पूरी भी 10 अलग अलग तरह की है और पानी भी। लोग दूर दूर से यहाँ पर पानी पूरी खाने के लिए आते हैं। हम तो फिर भी 2 बजे से लाइन लगाकर खड़े हैं, कुछ लोग तो 12 बजे ही आ जाते हैं। यहाँ की पानी पूरी पूरे शहर में फेमस है। मेरा तो जब भी पानी पूरी खाने का मन करता है तो मैं यहीं आती हूँ। तुम इसका पुदीना फ्लेवर ट्राई करना। आहा, मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ गया। माफ कीजिएगा, आज थोड़ी देर हो गई पानी पूरी लगाने में, बस 5 मिनट रुकिए। जिसको पुदीना, मीठा और खट्टी पानी पूरी खानी है वो इस तरफ आ जाइए और बाकी उस तरफ। क्या पानी पूरी है, इससे टेस्टी पानी पूरी तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाई। सच में यहाँ की पानी पूरी तो बेस्ट पानी पूरी है, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। अब जब भी तुम्हारा पानी पूरी खाने का मन करे तुम यहाँ आ जाना। ग्राहकों को हमारी पानी पूरी इतनी ज्यादा पसंद है ना कि लोग तो तारीफ करते रुकते नहीं। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि हमने सिर्फ कुछ हफ्तों में एक मामूली ठेले से पानी पूरी की इतनी बड़ी दुकान खोली है। ये हमारी मेहनत, जुगाड़ और लगन के चलते हो पाया है। मुझे तो आज भी वो दिन याद है जब हम एक एक पानी पूरी के लिए तरसते थे। क्या हुआ तुम लोगों को? तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे हो? खाना नहीं है क्या? आज किसी को भी भूख नहीं है? भूख तो है, लेकिन ये सादे से दाल चावल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। रोज रोज वही दाल चावल और रोटी सब्जी। कितना समय हो गया कुछ खट्टा चटपटा खाए हुए। कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है, लेकिन ना ही हाथ में पैसा है और ना ही घर में बनाने के लिए सामान। 5 बहुएं इतना बोल रही होती हैं कि तभी पानी पूरी वाला, खट्टी मीठी 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 चटपटी पानी पूरी वाला। तुम लोगों ने सुना बाहर पानी पूरी वाला आया है? जब से हम गांव से शहर आए हैं तब से एक बार भी हमने पानी पूरी नहीं खाई। चलो ना चलकर पानी पूरी खाते हैं। इन पानी पूरी खाने के लिए तो हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मेरे पास पूरे 2 रुपए हैं। तुम लोग भी देखो ना, क्या पता तुम्हारे पास भी हो तो हम लोग पानी पूरी खा सकेंगे। सभी बहुएं इधर उधर देखती हैं तो कहीं उन्हें 2 रुपए मिलते हैं तो कहीं 1, और ऐसे ही 5 बहू के पास पूरे 10 रुपए इकट्ठा हो जाते हैं। पूरे 10 रुपए जमा हो गए हमारे पास, तो चलो चलकर अब पानी पूरी खाते हैं। 5 बहुएं पानी पूरी वाले के पास जाती हैं। पानी पूरी वाले भैया, मुझे तीखी पानी पूरी लगाना। मैं तो खट्टी मीठी दोनों पानी पूरी खाती हूँ। मेरे लिए मीठी पानी पूरी और ये लीजिए 10 रुपए। बहन जी, 10 रुपए में सिर्फ 2 ही पानी पूरी आएंगी। अब बताइए किस किस को खानी है पानी पूरी? क्या कहा आपने? 10 रुपए में सिर्फ 2 पानी पूरी? अरे हमारे गांव में तो 10 रुपए में पूरी 10 पानी पूरी आती है। वो गांव है और ये शहर। मैं तो फिर भी 10 रुपए की 2 पानी पूरी दे रहा हूँ। कुछ कुछ तो 10 रुपए में 1 देते हैं और कई जगह तो 20 रुपए से कम की पानी पूरी मिलती ही नहीं है। कौन से जमाने में जी रही हैं आप? पानी पूरी वाले की बात सुनकर 5 बहुएं उदास होकर घर आ जाती हैं। क्या जमाना आ गया है? कहाँ हमारे गांव में 10 रुपए की 10 पानी पूरी देते हैं और कहाँ शहर में 10 की 2। हम सबको पानी पूरी खाने का कितना शौक था। पानी पूरी खाए हुए कितने महीने हो गए हम लोगों को। अब इस 10 रुपए में हम 5 में से कौन ही पानी पूरी खाएगा? 5 बहू के पति शहर में एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे। उन्हें दिन की इतनी ही दिहाड़ी मिलती थी कि जिसमें वो 2 वक्त का खाना खा सके। अक्सर शाम में पानी पूरी वाला इन बहुओं के मोहल्ले में आता था। मोहल्ले के कई सारे लोग उस पानी पूरी को लेकर बड़े टेस्ट के साथ खाया करते थे। भैया, मुझे बिल्कुल तीखी चटपटी वाली पानी पूरी लगाना। मेरे लिए भी, और हाँ पापड़ी देना भूलना मत। अंकल, मेरे लिए मीठी मीठी पानी पूरी लगाना। कुछ ही देर में उस पानी पूरी वाले की सारी पानी पूरी बिक जाती है और वो सिर्फ चंद मिनट में ही कई सारे पैसे कमा लेता है, जिसे देख वो बहुएं देखते ही देखते उस पानी पूरी वाले ने कितने पैसे कमा लिए ना। काश हम भी कुछ ऐसा ही काम कर पाते। ऐसा ही क्यों, हम यही काम क्यों नहीं करते? पानी पूरी बनाना कौन सी बड़ी बात है? अगर हम भी पानी पूरी बनाकर बेचे तो हम भी कितने पैसे कमा सकते हैं। स्वाति की पानी पूरी बनाकर बेचने का आइडिया सभी बहू को काफी पसंद आता है, जिसके बाद अब वो सभी घर खर्ची के पैसों में से थोड़े बहुत पैसे उठाकर जमाने लगती हैं और जल्द ही पानी पूरी की सारी तैयारी करके किराए पर ठेला लेकर पानी पूरी बेचने के लिए जाती हैं। लेकिन 5 बहू की दिन में मुश्किल से 50 रुपए की ही कमाई हो पाती है। आपके पास कैरी का पानी नहीं है क्या? क्या कैरी का? लेकिन पानी पूरी का तो सिर्फ यही एक खट्टा मीठा पानी होता है।
आपको नहीं पता, आजकल तो लोग पानी पूरी में धनिया, लहसुन, हर तरह का पानी बेच रहे हैं। मैं जहाँ से पानी पूरी खाती हूँ वहाँ पर 6 तरीके के पानी पूरी का पानी मिलता है। इनमें तो कुछ स्वाद ही नहीं, रहने दो, मैं नहीं खा रही। कस्टमर की ऐसी बातें सुनकर पांचों बहुएं सोच में पड़ जाती हैं और घर आकर अगर हम चाहते हैं कि हमारी पानी पूरी बिके तो हमें भी उन लोगों की तरह अलग अलग तरह का पानी बनाकर बेचना होगा। खट्टा, मीठा और चटपटा पानी तो हम लोग खुद ही तैयार कर लेते हैं, लेकिन पानी पूरी के पानी के लिए लहसुन, कच्चे आम, जलजीरा और बाकी पानियों के लिए हमें सामान की जरूरत पड़ेगी। ये तो हम जुगाड़ से भी कर सकते हैं। हमारे घर के आसपास कितने लोगों ने घरों में धनिया, पुदीने, लहसुन के पौधे लगा रखे हैं। वहां से हम ये सामान मांग लेंगे और ये थोड़ी दूरी पर एक कैरी का पेड़ है तो वहां से कच्चे आम तोड़ कर ले आऊंगी। अलग अलग जगह से जुगाड़ करके धनिया, पुदीना, लहसुन, कैरी, नींबू और भी कई तरह की चीजें इकट्ठा करती है और उनमें 10 अलग अलग तरह के पानी पूरी का पानी बनाती है। ये पानी तो कितना ज्यादा खट्टा और स्वादिष्ट भी है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं सारा पानी पी जाऊं। और ये पुदीने का पानी तो चक्कर देखो कितना ज्यादा अच्छा है, इसीलिए तो लोग आजकल इन सभी पानी के साथ पानी पूरी खाना चाहते हैं। पांचों बहुएं अलग अलग पानी की पानी पूरी बेचती हैं, जिससे धीरे धीरे उनके कस्टमर भी बढ़ने लगते हैं। और आज जब अनामिका पानी पूरी की पूरी बना रही होती है तो अनामिका, ये तुम क्या कर रही हो? हम तो सिर्फ आटे और सूजी की पूरी बनाते हैं ना, तुम ये मेरे बेसन और ये चुकंदर की पूरी क्यों बना रही हो? जिस तरह लोगों को पानी पूरी में अलग अलग तरह का पानी पसंद है, तो क्यों ना हम भी पूरी को भी अलग अलग रंग बिरंगी बनाए। इतनी सुंदर रंग बिरंगी पूरी देखकर तो जिनका पानी पूरी खाने का मन नहीं भी होगा ना, तो वो भी आ जाएंगे। अरे अनामिका, तुम्हारा लोगों को पानी पूरी खाने के लिए बुलाने का ये जुगाड़ तो काफी अच्छा है। तुमने जुगाड़ से काफी अलग अलग तरह की पानी पूरी तैयार कर ली है। अब पांचों बहुएं अलग अलग पानी के साथ साथ अलग अलग रंग बिरंगी पूरियां भी ठेले पर रख अपना पानी पूरी का ठेला बाजार में ले जाती हैं, जिसे देख लोग पानी पूरी के पानी तो अलग अलग देखे थे, लेकिन अब अलग अलग पूरी भी आ गई है। ये खाने में भी काफी ज्यादा टेस्टी है। मुझे तो ये बीटरूट वाली और मेथी की पूरी सबसे ज्यादा अच्छी लगी। मेरे लिए 100 रुपए के पैक भी कर दीजिए। धीरे धीरे कर उन पांचों बहू के ग्राहक बढ़ते ही जा रहे थे। आज जब पांचों बहुएं अपने ठेले पर आई सभी ग्राहकों को अलग अलग तरह की पानी पूरी खिला रही होती हैं कि तभी एक संजय नाम का आदमी उन पांचों बहू के पास आता है। जी, मेरा नाम संजय है। लेकिन हमने आपको पहचाना नहीं, आप कौन? मेरी एक कैटरिंग की दुकान है। बड़े बड़े समारोह, शादियों और उत्सव में मेरी कैटरिंग से लोग चटपटी, चाट, पकौड़े ये सब बनाने का काम करते हैं। कहने को हमारे यहाँ के लड़के पानी पूरी भी बनाते हैं, लेकिन उनकी पानी पूरी में वो स्वाद नहीं जो आपकी पानी पूरी में है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपसे जब भी मुझे कोई ऑर्डर मिले तो उसकी पानी पूरी की कैटरिंग आप ही करें। इसमें आपका भी मुनाफा होगा और मेरा भी मुनाफा। तो बताइए, क्या सोचा आपने? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर करेंगे हम। आप बस हमें 1-2 दिन पहले बता दीजिएगा ताकि हम सारी तैयारी कर सकें। कुछ समय में पांचों बहू को कैटरिंग के भी ऑर्डर मिलने लग जाते हैं। शादियों और समारोह में भी लोगों को उनके अलग अलग फ्लेवर के पानी पूरी काफी ज्यादा पसंद आते हैं। कुछ ही हफ्तों में पांचों बहू की अब कमाई इतनी हो जाती है कि हमने तो सोचा भी नहीं था कि हम इतनी जल्दी ही इतने पैसे कमा लेंगे। जब इतने पैसे कमा ही लिए हैं तो इन्हें सही जगह लगाना भी जरूरी है। मैं तो कह रही हूँ अब हम एक दुकान खोल लेते हैं जिसमें हम अपना 10 अलग अलग तरह की पानी पूरी बेचेंगे। सभी बहू को दीपा का आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद अब सभी बहुएं मिलकर वो सारे पैसे अपने पतियों को देती हैं और उनके पति जल्दी पानी पूरी के लिए एक अच्छी दुकान ढूंढ लेते हैं। और कुछ समय में अब पांचों बहुएं उस दुकान में अपनी पानी पूरी बेचती हैं। जहां कुछ दिनों पहले उन्हें अपनी पानी पूरी का ठेला लेकर इधर उधर जाना पड़ता था, तो वहीं अब दूर दूर से ग्राहक उनके यहाँ पानी पूरी खाने के लिए आया करते थे। अपनी मेहनत से की हुई सफलता को याद करते हुए उन सभी की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। कभी कभी तो ये सब किसी सपने जैसा लगता है ना, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये सब सच है। कहाँ पहले एक एक पानी पूरी के लिए तरसते थे और कहाँ अब हमारे पास दर्जनों में पानी पूरी है। मैं तो कहती हूँ आप हमें पानी पूरी के साथ साथ चाट पकौड़ी का भी काम शुरू कर लेना चाहिए, जिससे हमें और सफलता मिल सके। कुछ ही समय में पांचों बहुएं अपनी पानी पूरी की दुकान पर चाट पकौड़ी का भी काम शुरू कर देती हैं और देखते ही देखते उनके ग्राहक भी बढ़ने लगते हैं। समय बीतने के साथ 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, 5 उनकी दुकान ही खुल जाती हैं। और अब हर एक बहू अपने पति के साथ एक एक दुकान को संभालती है और अब पूरे परिवार एक साथ हंसी खुशी रहता है।